आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए। अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगाकर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था। तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा
इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहां के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहां के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है इस शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली जिसपे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है,
मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे तो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़े हो गए। प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को स्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।